Hello class, now we will start chapter 17 in SST. Chapter 7 है Human Resources. Human Resources का मतलब क्या होता है? मानव संसाधन। मानवीय संसाधन कौन कौन से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। In this chapter we will learn about the human resources, importance of the educated and skilled people. इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। एजुकेटेड यानी कि शिक्षा का महत्व क्या है ना, और लोग उसका उपयोग किस तरह करते हैं मानव संसाधन में। ठीक है। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ मेनी नेचुरल रिसोर्सेस। भारत अनेक प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। ठीक है। बट दीज नेचुरल रिसोर्सेस कैन नॉट बी हेल्पफुल टू अस इफ दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। लेकिन दीज नेचुरल रिसोर्सेस, ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए मददगार नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करें तो, है ना। अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाता है तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेस वी नीड मोर पीपल हु आर एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड। टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेस, इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें शिक्षित, बुद्धिमान और कुशल लोगों की आवश्यकता होगी। इन संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए? लोगों का शिक्षित होना, उनका बुद्धिमान होना, और वे कुशल होंगे किसी भी कार्य के लिए। पीपल हैविंग दीज क्वालिटीज विल प्रूव टू बी अ बून टू द कंट्री। पीपल हैविंग दिस क्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इन गुणों वाले लोग, जिसके पास ये गुण है, जो बुद्धिमान है, शिक्षित है, कुशल लोग हैं, वैसे लोग हमारे देश के लिए एक वरदान साबित होंगे, है ना। वो हमारे देश के लिए वरदान साबित होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लिए वो कुछ करेंगे। मेन्स एबिलिटी टू वर्क ऑन नेचुरल रिसोर्सेस इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेस। मेन्स एबिलिटी, ठीक है, मानव का जो कार्य है, मानव में जो क्षमता है काम करने के लिए, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए जो मानव संसाधन है उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों से मानव को काम करने की जो भी क्षमता होती है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, मानवीय संसाधन। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया was under the British rule for many years. भारत ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के अंडर में बहुत सालों तक कैद रहा था। It got independence in 1947. यह 1947 को आजाद हुआ था। After it became free, यह आजाद होने के बाद the government took steps for the progress of our country. जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाया? इसको प्रोग्रेस करने का, है ना, देश को आगे बढ़ाने का कदम उठाया। ना न्यू स्कूल्स, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर ओपन्ड। इसके लिए क्या किया गया? नए स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और हॉस्पिटल खोला गया। दिस हैज इम्प्रूव्ड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इससे क्या इंप्रूव होता है? लोगों का जीवन को आगे बढ़ाने का, है ना। इससे लोगों के जीवन का स्तर में सुधार हुआ। ये सब जब खुला तो लोगों के जीवन में सुधार हुआ। बट हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वेरी पुअर। लेकिन हमारे देश का जो भी जनसंख्या है उसमें से आधा जनसंख्या बहुत गरीब है। दे डू नॉट हैव इनफ फूड एंड प्रॉपर हाउस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन। उनके पास क्या नहीं है? तो पर्याप्त भोजन नहीं है, उनके पास अच्छे घर नहीं है।
ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन। और ये किस लिए होता है? जनसंख्या के ग्रोथ से, है ना। जनसंख्या का अधिक बढ़ने से क्या हो रहा है? उन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं रहा और उनके पास अच्छे घर नहीं रहे, है ना। अब है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। हम लोग जनसंख्या के बारे में जानेंगे, है ना। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान में आता है ना, जनसंख्या में सबसे अधिक में। यानी कि जो भारत है वो दूसरा स्थान है सबसे अधिक जनसंख्या में। इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन 100 करोड़। भारत का पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या कितना है? तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहां रहते हैं। लार्ज फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रॉपर फीड एंड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन। लार्ज, अधिक से अधिक परिवारों में क्या पाया गया? तो खाने का दिक्कत पाया गया, है ना। उन लोगों के पास खाने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाए, एंड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। लेक ऑफ एजुकेशन फोर्स दीज चिल्ड्रन टू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज। लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभाव में इन बच्चों को कम उम्र में ही, है ना, कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देता है। लोग, बच्चों में शिक्षा का अभाव होने के कारण बच्चे कम उम्र में ही काम करना शुरू करते हैं। दिस लीड्स टू पॉवर्टी, लिटरेसी एंड चाइल्ड लेबर। दिस लीड्स टू पॉवर्टी, लिटरेसी एंड चाइल्ड लेबर। यह गरीबी, अशिक्षा और बाल श्रम की ओर ले जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नियंत्रण यानी कि जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगाना। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नीड्स टू बी चेक्ड इफ वी वांट टू मूव अहेड। यदि हमें आगे बढ़ना है तो जनसंख्या की तीव्र गति को रोकना बहुत जरूरी है ना। हमें जनसंख्या की तीव्र गति को रोकना होगा अगर हमको आगे बढ़ना है तो। द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स दिस इज टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट बाय फैमिली प्लानिंग। इसके लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना है? तो छोटे परिवार पर जोर देना है, यानी कि परिवार नियोजन के लिए कदम उठाना है ताकि बच्चों का जन्म दर कम हो, है ना। इससे क्या होगा? जनसंख्या में कंट्रोल होगा। एम्फेसिस शुड बी गिवन टू स्मॉल फैमिलीज, है ना। छोटे परिवारों पर जोर देना आवश्यक है। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू सिटी, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज। ग्रामीण के शहरों में, ठीक है, विलेजर्स टू सिटीज, ग्रामीण के शहरों की ओर जाने वाले को रोकने के लिए सरकार को गांव में ही क्या करना होगा? उन्हें काम देना होगा, है ना, रोजगार का अवसर देना होगा ताकि वो गांव से सिटी की ओर न जाएं, ठीक है ना। टू इरेडिकेट लिटरेसी, स्कूल्स हैव बीन ओपन्ड इन विलेज। और निरक्षरता को मिटाने के लिए गांवों में ही स्कूल खोले गए इसी के लिए, ताकि लोग पढ़े लिखे, उनको समझ में आए, ताकि जनसंख्या में कंट्रोल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा बहुत जरूरी है ना। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इट ब्रिंग्स अवेयरनेस, यह क्या करता है? यह जागरूकता लाता है, यह हमारे अंदर जागरूकता लाता है। इट कैन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, यह लोगों के रहन सहन का जो शैली है वो बदल सकता है शिक्षित होने से। एडल्ट एजुकेशन इज हेल्पिंग लिटरेसी पर्सन टू बिकम एजुकेटेड, यह लोगों के जीवन शैली को बदल सकता है। और क्या करेगा? लिटरेसी पर्सन यानी कि एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा जिसको बोलते हैं ना, जो अधिक उम्र में शिक्षा पाते हैं उसको बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा निरक्षर व्यक्ति को शिक्षित होने में
सहायता कर रही है ना। जो शिक्षित होते हैं वो अधिक उम्र वाले लोगों को भी शिक्षा देने में मदद कर रहे हैं। एजुकेटेड पीपल नो द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनको क्या जानकारी होता है कि छोटा फैमिली से क्या फायदा है। इफ इंडिया विशेष टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, इट विल हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल बाय मेकिंग एजुकेशन कंपल्सरी। यदि भारत यह सपना देखता है कि हमारा देश डेवलप करे, है ना, तो इट विल हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले लोगों के जीवन का जो स्तर में सुधार लाना होगा ना। लोगों के जीवन स्तर में सबसे पहले सुधार लाना बहुत जरूरी है। ओनली वेल एजुकेटेड, हेल्दी, हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड एफिशिएंट पीपल कैन मेक आवर कंट्री प्रोग्रेस। हमारा देश कब आगे बढ़ सकता है? जब केवल शिक्षित, स्वस्थ, मेहनती, ईमानदार और कुशल लोग जो होंगे वही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमारा देश पीछे ही रह जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो जनसंख्या में कंट्रोल करना और शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आपको कर लेना है, उसे कॉपी में लिख के याद करना है। ओके।